हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं पंच। पंच क्या होता है, कौन से मटेरियल का बना होता है ना। तो देखते हैं पंच। पंच में देखते हैं कि ये हमारा पंच दिखाया गया है। ठीक है, ये इस भाग को हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। ये हमारी बॉडी है, इसको हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये हेड है, इसमें हम हैमर से इसको चोट मारते हैं पंच को। ठीक है, पंच हमारे कौन से मटेरियल का देखते हैं, पंच हमारे कौन से मटेरियल का बना होता है। तो पंच हमारा किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील का बना होगा तो कैसा होगा, हार्ड एंड टेम्पर, हार्ड एंड टेम्पर होगा। ठीक है, पंच हमारा कौन से मटेरियल का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है और कैसा होता है, हार्ड एंड टेम्पर होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पंच की बॉडी। बॉडी इसकी कैसी होती है, पंच की बॉडी होती है अष्टभुजाकार, अष्टभुजाकार यानी कि ऑक्टागोनल। पंच की बॉडी कैसी होती है, ऑक्टागोनल होती है। ओके, नेक्स्ट पंच की HRC कितनी होती है, 55 से 59 HRC। ठीक है, पंच है तो उसको हमें कैसे याद रखना, 55 से 59 HRC होती है। ठीक है, पंच की HRC कितनी होती है, 55 से 59 HRC होती है। इसके बाद हम लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई कितनी होती है, 100 mm। ओके, पंच की लेंथ कितनी होती है, 100 mm। नेक्स्ट हम चलते हैं पंच की मोटाई। मोटाई कितनी होती है, 10 से 12 mm होती है। ठीक है, पंच की मोटाई कितनी होती है, 10 से 12 mm। ठीक है, इसके बाद हम इसकी बॉडी देख ली। बॉडी कैसी होती है, अष्टभुजाकार, ऑक्टागोनल। और इसमें क्या रहेगा, हाँ साइज। पंच का साइज कैसे लेते हैं हम, पंच का साइज लेते हैं डाया इंटू लेंथ से। जो इसका डाया है और जो लेंथ है वो इसका साइज होता है। जैसे इसकी लंबाई कितनी है, 150 mm और डाया है 12.5 या 10 mm। ठीक है, तो ये इसका साइज हो जाता है। ओके, पंच मैक्सिमम इससे लंबी भी पाई जाती है लेकिन ज्यादातर 100 mm होता है। ओके, नेक्स्ट ये तो हो गया हमारा पंच का डिटेल। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पंच। टाइप्स ऑफ पंच में देखते हैं सबसे पहले प्रिक पंच, है ना। प्रिक पंच, ओ सॉरी डॉट पंच। डॉट पंच का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, डॉट पंच का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। यूज हम कहाँ करते हैं, पहले पंच के ही देखते हैं कि पंच एक हमारा क्या है। ठीक है, तो पंच, पंच एक क्या है, पंच एक मार्किंग टूल है। ठीक है, जिसका यूज की हुई लाइन को पक्का करने में करते हैं। जिसका यूज मार्किंग की हुई लाइन को, है ना, मार्किंग की हुई लाइन को पक्का करने के लिए, जिसका यूज की हुई लाइन को पक्का करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पंच हमारे कौन से मटेरियल का बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील का। इसके हम बात करते हैं डॉट पंच। डॉट पंच का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, डॉट पंच का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। और इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, मार्किंग की हुई लाइन को पक्का करने के लिए। मार्किंग की हुई लाइन को पक्का करने के लिए। और कैसी, मोटी मोटी प्लेट में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, डॉट पंच का ही यूज करते हैं। ठीक है, या फिर हार्ड मटेरियल, हार्ड मटेरियल में भी इसका यूज करते हैं।
नेक्स्ट है सेंटर पंच। सेंटर पंच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। सेंटर पंच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? सेंटर पॉइंट को गहरा करने के लिए, ठीक है। सेंटर पॉइंट को गहरा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सेंटर पंच का यूज करते हैं। या फिर हम इसको कैसे बोल सकते, ताकि जो ड्रिल है ना, ताकि ड्रिल आसानी से बैठ सके या फिर सीट, ठीक है। जो हमारी ये पंच होती है इसका एंगल ये कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। जब अपन इसको गहरा करेंगे तो उसमें तुम्हारा ड्रिल का पॉइंट आसानी से बैठ सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिक पंच। ओके, प्रिक पंच का एंगल कितना होता है? 30 डिग्री होता है ना। प्रिक पंच का एंगल कितना? 30 डिग्री होता है। इसका यूज हम पतली प्लेट पर करते हैं, पतली प्लेट या प्लेट बोल, शीट, पतली शीट पर, या डिवाइडिंग की हुई लाइन को पक्का करने के लिए, ठीक है। 30 डिग्री एंगल होता है। पतली सीट या डिवाइडिंग की हुई लाइन को पक्का करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रिक पंच का यूज करते हैं। एक क्वेश्चन कई बार इस रो में आता है कि डिवाइडिंग की हुई लाइन को पक्का करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो प्रिक पंच। एंगल पूछा तो 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट ऑटोमेटिक पंच। 4 नंबर का हमारा क्या है? ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच का यूज हम कहाँ करते हैं? ऑटोमेटिक जो सेंटर पंच होती है ना, इसमें हमें चोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। चोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आवश्यकता नहीं होती है। जो ऑटोमेटिक सेंटर पंच है इसमें चोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और इससे हम जो है ना सुविधा पूर्वक काम कर सकते हैं। बेल पंच। बेल पंच का यूज हम कहाँ करते हैं? सबको पता है इसका यूज, कि हम गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए बेल पंच का यूज करते हैं। कहाँ करते हैं? गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए किसका यूज करते हैं? बेल पंच का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सॉलिड पंच। तो बेल पंच का यूज हो गया कि कहाँ करते हैं? गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए। सॉलिड पंच का यूज हम कहाँ करते हैं? ब्लैक स्मिथी में, ब्लैक स्मिथी में या फोर्जिंग शॉप में हम इसका यूज करते हैं। किसका? सॉलिड पंच। सीटों में सुराख करने के लिए, सुराख करने के लिए, ठीक है। तो इसका यूज हम सॉलिड पंच का यूज कहाँ करते हैं? ब्लैक स्मिथी में या पतली सीटों में सुराख करने के लिए हम सॉलिड पंच का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात चलते हैं हालो पंच, ठीक है। हालो पंच। हालो पंच का यूज हम कहाँ करते हैं? हालो पंच का यूज हम करते हैं पतली सीट से वाशर काटने के लिए, वाशर काटने में, ठीक है। पतली सीट से वाशर काटने के लिए हम किसका यूज करते हैं?
हालो पंच। ठीक है, हम आपको ये सब ड्राइंग में दिखा देंगे कि हालो पंच, सॉलिड पंच, ये सब किस प्रकार से होती है। ठीक है, पिन पंच। पिन पंच का यूज करते हैं पिनों को बाहर निकालने के लिए, पिनों को बाहर निकालने के लिए। ओके, ये कौन सी पिन को? तो टेपर पिन को। ठीक है, टेपर पिनों को बाहर निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पिन पंच का। ठीक है, अब हम एक साइड से देख लेते हैं। डॉट पंच का यूज हम क्या करते हैं? मार्किंग लाइन को पक्का करने के लिए। सेंटर पंच का ड्रिल पॉइंट को, सेंटर को गहरा करने के लिए। प्रिक पंच का डिवाइडिंग लाइन को पक्का करने के लिए। ऑटोमेटिक पंच का यूज हम कहाँ करते हैं? इसमें हैमर की आवश्यकता नहीं होती है। बेल पंच का यूज गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए। सॉलिड पंच का यूज ब्लैक स्मिथी में या फिर पतली सीटों में सुराख करने के लिए। ठीक है, पतली सीटों में सुराख करने के लिए। ये डिफरेंस है दोनों में, सॉलिड और हालो। और इसमें पतली सीट से बासर काटने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, पतली सीट से बासर काटने के लिए हालो पंच का यूज करते हैं, और पतली सीट में सुराख करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सॉलिड पंच का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पिन पंच। तो टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पिन पंच का यूज। ओके, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि पंच कौन से मटेरियल का बना होता है? तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, एचआरसी पूछी जाती है। 55 से 59 एचआरसी होती है। ठीक है, एक एचएएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी मोटाई कितनी होती है? मोटाई कितनी होती है? 10 से 12 mm। तो यहीं से हम लंबाई भी देख लेते, कितने mm तक पाए जाते हैं? 100 mm लंबाई तक पाए जाते हैं। ठीक है, बॉडी कैसी होती है? अष्टभुजाकार। ठीक है, और साइज डाई इंटू लेंथ। ठीक है, इसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला इनके इन तीन पंच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इसका एंगल 60 डिग्री, सेंटर का 90 डिग्री, प्रिक का 30 डिग्री। ये क्वेश्चन इधर से पूछे जाते हैं कि इनके एंगल है ना। तो डॉट का 60, सेंटर का 60, डॉट का 60, सेंटर का 90 और प्रिक का 30। ठीक है, डॉट पंच का यूज मार्किंग लाइन को पक्का करने के लिए या फिर हार्ड जॉब के लिए भी इसका यूज करते हैं। इसका ड्रिल करने से पहले उसके सेंटर पॉइंट को थोड़ा सा गहरा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सेंटर पंच का। ठीक है, और प्रिक पंच डिवाइडिंग लाइन को पक्का करने के लिए, डिवाइडिंग लाइन को पक्का करने के लिए। ओके, ये हमारा पंच। इसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, तो पंच से इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी डाउट आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।